तो ये सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इराक के जितने राफिजी थे गौसे पाक के सख्त मुखालिफ, यानी जानी दुश्मन। अब गालियां भपलियां बकते थे, मगर गौसे पाक उनके रद्द में तकरीरें भी करते और आपने उनके रद्द पर अपनी किताब में भी लिखा। शियों के ये तो शिये कहें, ये भी उन्होंने गाली दी कि ये असली सैयद तो है नहीं, इसलिए कि ये अपने आप को हुसैनी कहते हैं। इमाम हुसैन की तमाम औलाद करबला में शहीद हो गई, तो ये हुसैनी कैसे हुए? झूठ बोलना शुरू किया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने सैयद होने का ऐसी करामत से उनका मुंह बंद किया कि बस मुंह बंद ही होकर रह गया। मगर अब क्या कीजिएगा, आजकल कुछ लोग अपने को सैयद कहते हैं और सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। समझ गए? गौसे पाक ने हर सहाबी की इज्जत अजमत का बयान किया। समझे? यहां तक फरमाया कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और अमीर मुआविया की लड़ाई ये बड़ों की लड़ाई है, उसमें हम लोगों को दखल दर माकूलात करने की जरूरत नहीं है। और ये लोग ऐसे आ गए, ये टुटपुजिया इल्म जर्रा बराबर नहीं, मगर हाल वही है कि एक चूहिया को हल्दी की इतनी बड़ी टुकड़ी मिल गई तो कहने लगी हम भी बनिया हो गए, लो जिसको हल्दी खरीदना हो हमारे पास ही स्टॉक है। समझ गए? ये मेरे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने अगर सादात किराम का अदब न सिखाया होता तो आज ऐसे लोगों को कोई सलाम करने वाला मिलता है? और जब इनका हाथ चूमने और पांव चूमने का रिवाज पड़ गया तो ये लोग आला हजरत को आंख दिखाते हैं, और ये लोग आला हजरत तो आला हजरत रहे, सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करने पर आ जाते हैं। इसलिए बचो। सबको मैं तलकीन करता हूं कि अगर अपने ईमान की हिफाजत करनी है और जन्नत की जमानत लेनी है तो आला हजरत का दामन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात? सुभान अल्लाह। हाँ, उसी दरबार से ये नेमत मिलेगी। गौसे पाक का जितना बाड़ा बंट रहा है वो गौसे पाक ने दे दिया है कि ऐ अहमद रजा तुम तकसीम करो, सुभान अल्लाह, हम देते जाएंगे तुम बांटते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे